हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के रिवीजन में मैट्रिक्स की मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मैट्रिक्स की तीसरी वीडियो है। सारे वीडियो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होने वाली है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बहुत सारे जो पार्ट है मैंने करा भी दिए हैं डिफरेंट चैप्टर्स में। तो आज के पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का x-5 -1, ये सेकंड मैट्रिक्स दे रखा है त्रिविमीय ऑर्डर का, और ये x4 1 की वैल्यू जीरो मैट्रिक्स से इक्वल है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखिए मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हम पहली रो का पहले कॉलम से, अच्छा मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बता दिया है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है। जब इसको देखा आपने तो इसका ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/3। तो इसका जो कॉलम है वो इसकी रो के इक्वल है, राइट। तो बिल्कुल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में कौन सा ऑर्डर बनेगा, वो बनेगा आपका 1/3, यानी बिल्कुल इसी के जैसा। तो पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे तो ये x, ये 0 और ये -2, तो कितना हो जाएगा x-2। इसका हम यहाँ करेंगे तो ये 0, ये -10 और ये 0, तो केवल कितना हो जाएगा -10। फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2x -5 और ये आपका -3। यहाँ पे है x4 1 एंड दिस इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो x-2, ये -10 और ये 2x -8, ये x4 1 इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पे अब हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे हम। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। तो x का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो x² -2x, ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा ये 40, फिर प्लस 2x और -8 इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा आपका 2x से 2x हटा दीजिए, x² -40 और 8 ऐड करेंगे तो -48 इज इक्वल टू 0। x² इज इक्वल टू 48, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो प्लस माइनस अंडर रूट में कितना हो जाएगा बच्चों 48, ये प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 16 × 3। 16 × 3 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि 16 को मैं बाहर ले सकता हूँ। तो प्लस माइनस 4√3 ये निकल के आएगी आपकी काय की वैल्यू, x की वैल्यू। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, यदि a इज इक्वल टू 2 1 3 7, b इज इक्वल टू -1 2 3 5 है, तो हमें सिद्ध करना है a इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश। जो डैश है ये ट्रांसपोज को शो कर रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, LHS लेते हुए हमें LHS में दिखाई दे रहा है a इंटू बी। तो a की जो वैल्यू है आपके पास वो है 2 1 3 7 इंटू बी की जो वैल्यू है -1 2 3 5। ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ उसका। तो पहली रो का पहले कॉलम से तो -2 और प्लस कितना हो जाएगा ये 3, पहली रो का दूसरे कॉलम से 2 2 4 और ये प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 5, राइट। दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो -3 और प्लस 21, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस 7 पंजे 35। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली a इंटू बी निकल के आ गया बच्चों। यहाँ से 3 में से 2 कम करेंगे तो 1 बचेगा, 4 और 5 9, 21 में से 3 कम करेंगे तो 18 और ये 35 और 6 यहाँ से कितने हो जाएंगे 41, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमें क्योंकि हमें LHS में दिखाई दे रहा है इसका हमें ट्रांसपोज करना है, तो अब हम करेंगे a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में कैसे होता है, केवल इसकी रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम में। तो पहली रो को पहला कॉलम में लाएंगे 1 9 18 41, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लेके चलेंगे बच्चों RHS यानी कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड में हमें सबसे पहले b डैश दिखाई दे रहा है तो हम b डैश फाइंड आउट करेंगे। तो b डैश यहाँ से फाइंड आउट करा होगा आपका। तो b डैश निकालने के लिए फिर से रो को इंटरचेंज कर दीजिए। तो -1 2 ये 3 और ये 5। ऐसे ही a डैश निकालूंगा तो a डैश में इससे निकलेगा 2 1 और ये 3 7। अब हमें केवल इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे b डैश इंटू a डैश। तो देखा आपने -1 3 2 5 इंटू 2 3 1 7, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो का पहले कॉलम से -2 ये +3, पहली रो का दूसरे कॉलम से -3 ये आपका -3 हो गया और +21, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से 2 दूनी 4 और प्लस ये कितने हो जाएंगे 5, दूसरे रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये 2 दूनी 4 6 2 3 6 प्लस 7 पंजे 35।
सॉल्व करेंगे तो आपने देखा बी डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू 3 में से 2 एक कम हो गया, 21 में से 3 कम करेंगे तो यहाँ से 18 बचे, 4 और 5 फिर से 9 हो गया, तो 35 और 6 यहाँ से कितना हो गया 41। तो आपने देखा 21 नंबर फर्स्ट और ये है आपका 21 नंबर सेकंड, दोनों को आप देख रहे हो दोनों की राइट इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से ए इंटू बी का होल डैश ये इक्वल हो गया बी डैश इंटू ए डैश। ये बच्चों ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी थी और एक तरीके से मान लो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी आपकी प्रूफ हो गई और ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे दोनों जगह 0 दे रखा है, ठीक है। अच्छा मुझे एफ एक्स इंटू एफ वाई को प्रूफ करना है, एफ एक्स प्लस वाई। सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे x है तो 1 2 3 4 चारों जगह पे क्या पे x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको एफ वाई कहेंगे, तो ये चारों जगह y हो जाएगा, cos y माइनस साइन y ये 0 रहेगा, ये साइन y आपका यहाँ पे आपका cos y ये भी 0 ये 0 0 और ये हो जाएगा 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए चलेंगे तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू है बच्चों कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 इंटू एफ वाई की वैल्यू है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 और ये 0 0 1। अब सिंपल जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहली रो का पहले कॉलम से, तो ये आपका हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, पहली रो का पहले कॉलम से, 0 का इंटू 0 से लिखने की जरूरत नहीं है। पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे, ध्यान से देखना, माइनस का यहाँ पे ऐसे लिख दो, पहले cos x को लिख दे रहे हैं cos x इंटू साइन वाई प्लस का फिर यहाँ, अच्छा ये भी आपका देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, इसका करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई और ये आपका हो जाएगा 0। फिर से समझ लीजिए बच्चों, हमने इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया ये लिख दिया हमने, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके हमने ये लिख दिया, 0 का 0 खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली रो का तीसरे कॉलम से, तो ये 0 है ये भी 0 है और ये भी 0, तो फाइनली यहाँ पे कितना है 0, राइट। अब दूसरी रो का पहले कॉलम से, तो देखिए साइन एक्स इंटू कॉस वाई, इसका यहाँ करेंगे प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और ये 0 को लिखने की जरूरत नहीं। दूसरी रो का तीसरे कॉलम से, तो ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। अब इसका इससे करेंगे तो ये 0 ये भी 0 ये भी यहाँ पे 0 हो गया, इसका इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आपका, राइट स्टूडेंट्स, ये भी 0 और यहाँ पे भी 0। तीसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे 0 0 और ये 1 इंटू 1 करेंगे तो केवल क्या मिलेगा हमें 1। अब ये जो अंदर वाले हैं, अब ध्यान से देखिएगा इसमें फॉर्मूले इंप्लीमेंट होंगे, फॉर्मूले बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अब ध्यान से देखना बच्चों, अब माइनस कॉमन ले लिया, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे प्लस के, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 0। सेम देखिए यहाँ पे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये बनेगा आपका कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आपका है ये 0 ये आपका 0 0 1। अब थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा आपको, जब यहाँ x था तो इन चारों जगह पे x था, जब यहाँ y आया तो चारों जगह y, अब चारों जगह पे जरा देखना क्या है x प्लस वाई, यानी मैं इस पूरे फंक्शन को केवल और केवल क्या लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस वाई, और यही आपकी क्या होगी बच्चों राइट हैंड साइड। वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका a इक्वल टू 102 021 203, आपको सिद्ध करके लेके आना है ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 a प्लस 2 i इक्वल टू 0 मैटर्स, ठीक है। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे यहाँ से,
देखिए ध्यान से, तो ए स्क्वायर इजिकल टू क्या मिलेगा हमें, ए इंटू ए। तो ए है आपका 102.021.203। बच्चों आप इसको नोट भी करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा जब मैं कर दूं उसको, क्योंकि मुझे एक बार ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 102.021.203 मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि अब मैं कई बार दिखा चुका हूँ आपको। तो 1 का इंटू 1 से 1, ये 0, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है। पहली रो का दूसरे कॉलम से ये 0, ये भी 0 और ये भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 2 एकम 2, ये 0 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी रो का पहले कॉलम से ये 0, ये भी 0 और ये 2 एकम 2। दूसरी रो का दूसरे कॉलम से ये 0, ये 2 दूनी 4 और ये यहाँ पे आपका 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। दूसरी रो का तीसरे कॉलम से ये 0, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, 2 और 3 5। दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे, तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, तीसरी रो का पहले कॉलम से 2 एकम 2 प्लस 0 और प्लस 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 8। तीसरी रो का दूसरे कॉलम से 0 प्लस 0 और प्लस 0, तो ये फाइनली 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 दूनी 4, ये 0 और 3 क्या 9, 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। तो आपने ये क्या निकाल लिया है ए स्क्वायर। अब मैं क्या निकालूंगा ए क्यू, ए क्यू निकलेगा, ए स्क्वायर में टू कर दो आप ए का, ए स्क्वायर कहाँ है 5082458013, इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे ए का, यानी 102.021.203। ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 102.021.203, ठीक है। तो पहली रो का पहले कॉलम से 5 एकम 5 0 और ये 16, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने होते हैं बच्चों 21। पहली रो का दूसरे कॉलम से 0 0 0, ठीक है। पहली रो का तीसरे कॉलम से 5 दूनी 10, ये 0 और 8 दिया 24, 24 और 10 ये हो जाएंगे आपके 34। अच्छा, 2 एकम 2, ये 0 और 5 दूनी 10, 10 और 2 कितने हो जाएंगे बच्चों 12, ठीक है। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम से ये 0, 4 दूनी 8 और ये 0, तो केवल यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 8। दूसरी रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 4, 2 दूनी 4 और 4 8 और 5 दिया 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे बच्चों 23, 8 एकम 8, ये 0 और 13 दूनी 26, 26 और 8 होते हैं बच्चों 34, 34। तीसरी रो का दूसरे कॉलम से 0 0 और ये भी आपका 0, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्टली कर रहा हूँ, आप ध्यान से करिएगा। और ये आपका 8 दूनी 16, ये 0 और 13 दिया 39, 39 और 16 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 55, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम आ जाते हैं अपनी LHS पर। LHS है हमारी ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए और प्लस कितना है ये 2 आई, ठीक है बच्चों। ए क्यू की वैल्यू वहां से हम रखेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए क्यू की वैल्यू हमने कितनी रखी है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 50824588013 प्लस 7 इंटू ए, जो ए की वैल्यू है आपकी वो देखिए यहाँ से रखना पड़ेगा 102.021.203 प्लस 2 इंटू आई 100.001.001। सबको कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिएगा। तो ये 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 0 6 अट्ठे 48 6 दूनी 12 6 चौक 24 6 पंजे 30 6 अट्ठे 48 0 और 13 छक्के 78, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 1। अब देखो जो प्लस वाले हैं मैं उनको एक साथ ऐड कर देता हूँ पहले ही, तो ध्यान से देखिए ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये प्लस का है। 21 और 7 आपके कितने हो जाएंगे 28 और 2 30,
राइट। 0 0 0 0, 34 और 14 कितने हो जाएंगे आपके बच्चे? 48। ध्यान से देखिएगा, 12 पूरा 12 ही है, 8 और 14, 8 और 2 10 और 14 24, 23 और 7 आपके कितने हो जाएंगे बच्चों? 30। 34 और 14 फिर से 48, 0 0 0। यहाँ पे ये बच्चों 2 था, यहाँ पे आपका ये 2 था, तो 55 और यहाँ पे इसको 55 और 21 हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 76 और +2 78, -30 0 48, 12 24 30 और 48 0 78। फाइनली हमने देखा दोनों एक जैसे ही हैं, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो फाइनली हमें कितना मिलेगा? ये जीरो, और ये जीरो आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्या हो गया? प्रूफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको साथियों में शेयर करना और लगातार हम जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।